इमरान नियाजी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो पता नहीं किस तरीके से रेगुलर कर दिया, और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए। ये है वो गैर मुनसफाना और नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देकर गैर आइनी इक़दाम किया। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर को मुज़म्मती ख़त लिखने का फैसला। कहा, सदर मुमलिकत ने गैर आइनी हरकत की, आइन की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उन्हें ख़त लिखूंगा। सदर को सूबों के इलेक्शन की तारीख देने का आइनी इख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत ने 9 माह पहले भी गैर आइनी हरकत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अदलिया से भी गिले शिकवे। कहा, इमरान नियाजी का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज करा दिया। गरीबों के घर ढाए गए। ये नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल है। अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है तो कब तक आंखें बंद रखें। मुतालबा किया, नून लीग से मुतासबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस न रखे जाएं। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए, उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, हमारे ऊपर यहाँ जुल्म किया था 25 मई को। पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की, ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बार आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। अवाम का एहसास है तो चोरी किया गया पैसा वापस लाएं। इमरान खान बरस पड़े। कहा, वजीर आजम ने मजीद महंगाई के लिए तैयार रहने का कह दिया। किसी दुश्मन ने भी मुल्क का ये हाल नहीं किया। ये अपनी आधी दौलत भी ले आए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। चेयरमैन नैब इनका खास आदमी था, वो भी कह रहा है कि झूठे केसेस बनाए गए। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो पूरी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बनकर डिक्लेयर हो जाएगा। इमरान खान की एक्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को खुली वार्निंग। कहा, मेरी हुकूमत जरूर आएगी, वादा है आप नहीं बचेंगे। इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। खुशी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद नोटिस ले लिया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, दोनों जजेस साहिबान इस बेंच का हिस्सा हैं। बार कौंसिल्स इनके खिलाफ रेफरेंस लाने का कह रही हैं। कैसे मुमकिन है वो जजेस जिनके खिलाफ रेफरेंसेज हों वो बेंच का हिस्सा हों? अपने तहफ़्फ़ुज़ात अदलिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म इलेक्शन का ऐलान कर देते अगर इमरान खान हुकूमत को ना धमकाते। ये भी कहा, जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। चंद दर्जन कारकुनान ही पुलिस की गाड़ियों में बैठे। आवाम ने तीसरी मर्तबा इस फितने की तरफ से एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। जेल भरो तहरीक का आगाज, सैकड़ों कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सुवाती, उमर सरफराज चीमा जेल में। मॉल रोड पर पीटीआई कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे। पुलिस ने कैदियों वाली गाड़ियों में भर लिया। कई कारकुन रहनुमाओं के हमरा जबरदस्ती पुलिस वैन्स में बैठे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर बाकायदा गिरफ्तारियां की गईं। पुलिस वैन्स भरकर कैंप जेल पहुंची। कारकुनों और रहनुमाओं ने भी पीछे पीछे आने की कोशिश की। हमाद अजहर भी कैंप जेल के दरवाजे पर खड़े हुए। हिदायत की, जैसे ही जेल का दरवाजा खुले सब अंदर चले जाएं। पुलिस शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कोट लखपत जेल के लिए पहुंची। फवाद चौधरी के मुताबिक पीटीआई के 500 से 700 के करीब कारकुनों ने गिरफ्तारियां पेश की। पुलिस जिस तैयारी के साथ आई, हजारों कारकुन देखकर परेशान हो गई। कल पेशावर, फिर रावलपिंडी और फैसलाबाद में कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियों का सिलसिला आइन की बहाली, महंगाई के खात्मे, इलेक्शन के इनेकाद तक जारी रहेगा। गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। तमाम गुज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद महंगाई की खबर दे दी।
सालाना 200 अरब रुपए के बचत प्लान का ऐलान। तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का फैसला। इत्तेहादियों के साथ कौम को फैसलों से आगाह किया। बताया IMF प्रोग्राम के बाद मजीद मुश्किलात आएंगी। काबीना अरकान तनख्वाहें और मरात नहीं लेंगे। वुज़रा बिजली, गैस और पानी के बिल अपनी जेब से अदा करेंगे। वुज़रा बैरून मुल्क 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। वुज़रा से तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस देने का ऐलान। सरकारी अफसरों से सिक्योरिटी गाड़ियाँ वापस दी जाएंगी। सफरी और क़याम के अखराजात बचाने के लिए जूम मीटिंग को फ़रोग देंगे। आइंदा 2 साल कोई नया डिवीजन, जिला या तहसील नहीं बनाई जाएगी। गर्मियों में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। सरकारी मुलाजमीन को 1 से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। सरकारी अफसरों की रिहाइशगाहें फ़रोख्त की जाएंगी। हुकूमती ओहदेदार तोशाखाना से $300 तक के तोहफे रख सकेंगे। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई तो बिजली काट दी जाएगी। तमाम हुकूमती तक़रीबात में 1 डिश की पाबंदी की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस जैसे मकामात में सिर्फ चाय और बिस्किट दिया जाएगा। रीगल चौक के करीब मुजाहिरीन का पुलिस वैन पर धावा। पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। कारकुन जुबैर नियाजी को वैन से ले गए। पुलिस के आला हुकाम का जुबैर नियाजी की गिरफ्तारी का हुक्म, मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक PSL मैचेस की वजह से लाहौर में दफा 144 नाफिज है। मुजाहिरीन जबरदस्ती पुलिस वैन में सवार हुए। सूबे में अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी PTI के कारकुनार प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। कोई गिरफ्तारी देना चाहता है तो पुलिस वैनें खड़ी हैं। लाहौर पुलिस की PTI कारकुनों को बम्पर ऑफर। पुलिस एहलकार लाउड स्पीकर पर ऐलानात करते रहे। कारकुनों को कैदियों की वैन में खुद ही बैठने की पेशकश। कहा जो गिरफ्तारियां देना चाहे गाड़ियों में बैठ जाए, जिसने गिरफ्तार होना है आ जाए। पुलिस ने आइंदा हिकमत अमली भी तैयार कर ली। लाहौर में जेलों की गुंजाइश ना होने के बराबर गिरफ्तार अफराद को मियांवाली और जीजी खान की जेलों में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। गिरफ्तारी देने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केस पर फौरी एक्शन होगा। जेल भरो तहरीक के लिए PTI की तमाम दिन तैयारी। जेल रोड पार्टी ऑफिस पर कारकुन जमा हुए। रहनुमा और कारकुन टोलियों की सूरत में चेरिंग क्रॉस पहुंचे। मुतादिद कारकुनों ने खुद को हथकड़ियों में जकड़ा। मसनूई जेल भी तैयार की गई। जमान पार्क के बाहर जश्न का समा रहा। कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि तहरीक मुल्क को माशी तबाही के सुपुर्द करने वाले टोले के खिलाफ है। एहतजाज आईनी खिलाफ वर्जियों, मीडिया और समाजी शख्सियात पर हमलों के खिलाफ है। कप्तान की कारकुनों से तहरीक में शामिल होने की भी अपील। अपनी चोरियों का, अपने डाकों का, खजाने को लूटने का जेल भरो तहरीक या जेल बचो तहरीक या जमानत पार्क बनाकर आप बच नहीं सकते। 200 लोगों को वरगला कर, आप मुल्क के अंदर फसाद मचाकर सिर्फ इस बात की दुश्मनी कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कहीं हालात ठीक ना हो जाएं। जो मैं तबाही डाल के गया था वो तबाही चलती रहे। घरेलू खातून के जादू टूने ने मुल्क को तबाह कर दिया। घरेलू खातून बताएं क्या तोशाखाना से चोरी नहीं की? ये घरेलू खातून की आपकी चोरी की एडवाइजर थी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के बाद कहा तोशाखाना और साइफर की कहानी खत्म हुई तो जेल भरो का तमाशा लगा दिया गया। जमानत से शुरू होने वाली जेल भरो नहीं, जेल बच्चों तहरीक है। ख्वाजा साद रफीक बोले सियासी कारकुनों के जेलों में जाने की हिमायत नहीं कर सकता। सियासी लीडर को सबसे पहले जेल जाना चाहिए। आफ्ताब सुल्तान फर्ज शनास आदमी है, इस्तीफे की वजूहात वही बता सकते हैं। मुमलिकत की दी गई तारीख पर क्या इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन मुसलसल दूसरे रोज किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बगैर किसी नतीजा खत्म। अटॉर्नी जनरल आईनी और कानूनी माहिरीन से तहरीरी राय मांग ली। सदर की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के मामले पर राय देंगे। तहरीरी आरा मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। अटॉर्नी जनरल ने सदर की तारीख पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। सदर मुमलिकत की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आइन में सदर को सूबों की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सूबाई इलेक्शन की तारीखें सिर्फ गवर्नर
गवर्नर्स दे सकते हैं। सदर की तारीख पर नवे रोज में इलेक्शन कराना नाकाबिले अमल है। 27 अप्रैल से पहले इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। साइफर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपीलों पर इन चैम्बर समाअत की। जस्टिस फायज ईसा ने सवाल उठाए, क्या फॉरेन अफेयर्स डील करना अदालत का काम है? जिस वक्त साइफर सामने आया इमरान खान वजीर थे, जिस पर बुखला ने कहा जी इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे। जस्टिस फायज ईसा ने पूछा, क्या बतौर वजीर आजम इमरान खान ने मामले पर तहकीकात का कोई फैसला किया? बतौर वजीर आजम इमरान खान के पास तहकीकात करवाने के तमाम इख्तियारात थे। साइफर से आपकी और मेरी जिंदगियों पर क्या असर पड़ा? जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि इस केस पे बुनियादी हकूक का कोई मामला नहीं। मुझे इस पूरे के पूरे इसमें फंसाया जा रहा है। सरदार साहब इस चीज़ को कहाँ पे आके जस्टिफाई करेंगे, कैसे उस चीज़ का जवाब देंगे कि ये बच्चे उसके घर पे क्या कर रहे हैं? सरदार अब्दुल रहमान ने खान मोहम्मद मरी को जान से मार देने की धमकी दी हुई, उस डर से वो आज तक छुपता फिर रहे हैं। डीसी बारखान तो वैसे ही सरदार के नीचे काम करते हैं, और जहाँ तक है DIG सलीम लेडी साहब की बात, वो तो सरदार साहब से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेरे हिसाब से अगर JIT बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरदार अब्दुल रहमान से पूछ लेते, घर के 4-5 नौकरों को वो मुंतखब करके कह देते ये जाके तफ्तीश करें। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान हिरासत में, मगवी फिर भी बाजियाब न हो सके। IG ऑफिस से सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को हिरासत में लिया गया। सूबाई वजीर के बेटे ने वालिद पर इल्जामात लगा दिए। मगवियों की तस्वीर भी जारी। बेटे सरदार इनाम खेतरान के मुताबिक मुतासरा खानदान के बाकी 5 बच्चे भी इस वक्त कैद में हैं। बड़ी बेटी बारखान वाले घर और बेटे कोयटा वाले घर में मौजूद हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके। ये सब सरदार के गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। इन सबको बाजियाब कराया जाए, इससे पहले जालिम उसे निकल जाएं। बेटे इनाम खेतरान के मुताबिक उनकी जान को भी खतरा है। बारखान वाक़े के खिलाफ मैयतों समेत धरना जारी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद कोयटा में मौजूद। बारखान केस में नए इंकिशाफात। खातून की लाश गिरानास की नहीं, नौजवान लड़की की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक लाश 17 से 18 साल लड़की की है। ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। खातून के सर पर 3 गोलियां मारी गईं। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। धरने से खातून की लाश को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया था। सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की। लाश मुबैना तौर पर मोहम्मद खान मरी की बेटी की है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को यूक्रेनी सदर का फोन। सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात पर बातचीत। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में दुनिया को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत। जंग के खात्मे के लिए UN में पेश करारदाद की हिमायत की दरखास्त। आरिफ अलवी ने कहा, रूस यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जंग के पुरअमन हल की हिमायत करता है। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक हुआ। मरने वाला दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा काबुल। मुला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू। काबुल के मुताबिक मुला अब्दुल गनी ने कहा, दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। माशी मसाइल को सियासी और सिक्योरिटी मसाइल से अलग करना जरूरी है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कैसे किया? कराची के इलाके और अंगी टाउन में शहरी आपस से बाहर। मुश्तल अफराद ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर फायरिंग और पथराव। टीम फंस कर रह गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सर दर्द हो तो देसी टोटके इस्तेमाल करें। बुखार में ठंडी पट्टियां करें। सर दर्द और बुखार की अद्वियात महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। ड्रैप ने हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हम पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हकूक कबाइल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 1 करोड़ गयूर कबाइल ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। जम-अज़ला को वसाइल की सूरत में हिस्सा मिला, भीख नहीं। जम-अज़ला और कबाइल के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इनकलाब है। कराची में नौजवान को नायाब परिंदे घर पर रखना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, परिंदे कब्जे में ले लिए, परिंदों को नेशनल कीर्थर पार्क में आजाद कर दिया गया। लाहौर वाले ख्वार होकर रह गए। कजाफी स्टेडियम का गेट बंद हुआ तो रश लग गया। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रही। इंतजामिया ने हिकमत अमली के बगैर ही इवेंट शेड्यूल किया। कलमा चौक मोजा तामीर बंद होने से ट्रैफिक चौक हो गई। लाहौर में 9 मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। स्टेडियम के रास्तों में सफाई के साथ रोशनी के लिए इजाफी लाइटें लगा दी गई।